ओशो, आप बताइए, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आखिरी सवा डेढ़ घंटे बचे हुए हैं, क्या लग रहा है क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून। सी ओवरऑल मुझे भी लगता है मार्केट में अभी थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव टर्न अराउंड हो चुका है, स्पेसिफिकली जब निफ्टी 25,000 के जोन के नीचे निकला है। तो बाय ऑन डिप का ही अप्रोच लेना चाहिए। निफ्टी पे 24,900 के पास जो कि बुलिश गैप है, सेम व्यू है मेरा भी कि उसके आसपास आता है तो एक बार के लिए बाई लें, बिकॉज पांचवा दिन है एंड बुल्स ने अभी तक कोई भी डिसाइसिवली कमबैक नहीं दिखाया है। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक दो दिन अगर ब्रीदर लेता है करंट लेवल्स के आसपास, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी पे मिलेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक जो बात है वहां पे मेरे दो लॉन्ग के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला लॉन्ग है भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल में अगर हम देखें तो प्रिसाइजली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है एंड करंट लेवल्स पे एक बाइंग का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है भारती एयरटेल पे। तो करंट लेवल्स पे 1940 के आसपास होवर कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। 1900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड मुझे लगता है पोजिशनली 2000 तक के टारगेट भारती एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में बहुत दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। 239 के आसपास होवर कर रहा है काउंटर। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है ओएनजीसी पे। तो थोड़ी लंबी अवधि रहेगी, मे बी 4 से 5 दिनों का टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही है ओएनजीसी पर। करंट लेवल्स पे 232 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 252 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते जी बिल्कुल। ओशो के दो पिक्स है, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। इन दोनों स्टॉक्स पे जो है नजर रखे। ओएनजीसी पे टारगेट 252 है और यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल दूसरा पिक रहेगा, यहाँ पे भी खरीदारी गिरा है। टारगेट 2000, स्टॉप लॉस 1900 का। लेकिन कुणाल, आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग कॉल्स? जी डेफिनेटली, जैसे कि हमने कहा कि हमें बाइंग के नजदीक है, सो यहाँ पे मेरे भी दोनों कॉल बाई साइड पे रहेंगे। मेरा जो पहला कॉल रहेगा बाई साइड पे वो रहेगा एमसीएक्स। जिस हिसाब से हम कमोडिटीज में जिस हिसाब से रैली देख रहे हैं, फिर वो गोल्ड हो सिल्वर हो, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमसीएक्स होगा यहाँ पे। जहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन बाइंग दिखाई देगी। ऑलरेडी चार्ट काफी स्ट्रांग है। एक करेक्टिव फेज था जो खत्म हो चुका है स्टॉक का, और अभी नए लेग के लिए स्टार्ट हो चुकी है ये रैली। तो एमसीएक्स पे बाई की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 7860 का। हाई लेवल्स पे मैं 8300 से लेके 8400 तक के टारगेट देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स पे। सो एमसीएक्स काफी स्ट्रांग है चार्ट पे, तो वो एक बाय रिकमेंडेशन रहेगी। सेकंड जहाँ पे मेरा बुलिश व्यू है वो है ऑयल एंड गैस स्पेस में से। सो यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी खासी बाइंग हमने हिंद पेट्रो, बीपीसीएल ये सब काउंटर्स में देखी है, और मुझे लगता है कि यहाँ मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहना चाहिए। सो बीपीसीएल मेरी पिक रहेगी बाई साइड पे। हमने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखा हुआ है और अभी हम हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब मूव कंटिन्यू रहेगा हायर लेवल्स पे। आज भी हमने वॉल्यूम बेस्ड बाइंग बीपीसीएल में देखी हुई है। तो बीपीसीएल पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 324 का। हाई लेवल्स पे आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा वो है 340 और सेकंड रहेगा 346 का। कुणाल, आई थिंक दो सेशन से ओएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही थी, और इंटरेस्टिंगली जो एलपीजी सब्सिडी है वो भी जो है मिलने वाला है और ये अनाउंस हो चुकी है, तो इसके कारण भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है स्टॉक्स में। एक ऑफ कोर्स दूसरे साइड पे ओएनजीसी पे भी जो है नज़र ओशो ने बनाई थी, और यहाँ पे देखिए ब्रेंट क्रूड में 7 वीक हाई लेवल्स पे गए, तो ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पे तो तेज़ी आ रही है, लेकिन मेरी नज़र ऑयल इंडिया पे भी पड़ रही है। एक बार ओशो ऑयल इंडिया की चार्ट चेक करना चाहूँगा। ओएनजीसी के जैसे ही कहानी ऑयल इंडिया में भी है, इनकी जेवीज भी बहुत सारी अनाउंस हो रही है। स्टॉक के लिए थोड़ा सपोर्टिव रहता है जब भी क्रूड में उबाल आता है। विश्व मोहन उस पर जो डिटेल रिसर्च भी किए थे आज सुबह। ऑयल इंडिया लगभग 3% ऊपर है। जो है चार्ट में स्ट्रेंथ तो थोड़ा दिख रहा है ओशो। शॉर्ट टर्म लेवल पे, एकदम शॉर्ट टर्म क्या जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पे जो है, क्या लगता है यहाँ पे एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं कि छोड़ दें? सी ऑयल इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न मूवमेंट आ रहा है, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद आज काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है काउंटर में, बिल्कुल हमें शॉर्ट टर्म में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है काउंटर में। अगर हम टेक्निकली देखें तो 425 से 430 का अगला पड़ाव है काउंटर के लिए। सो वहां तक के जोन को बिल्कुल हमें गेज करना चाहिए एंड करंट लेवल्स पे बाई की ही सलाह बनेगी काउंटर पे। अगर हम लेवल से स्पेसिफिक देखें तो आज का जो लो है 407 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड नियर अबाउट 430 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ₹430
तक के टारगेट दिख सकते हैं। नियर टर्म ही, शॉर्ट टर्म का ये टारगेट है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। एसबीआई और पीएनबी, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश है। हालांकि आज के सत्र में एसबीआई कमज़ोर है, लेकिन पीएनबी आज भी तेज़ है। कल की तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू होती दिख रही है और कहा जा रहा है कि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनके मुकाबले ये वेल पोजीशनड है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और फंडिंग प्रोफाइल जिस तरह की दिख रही है, स्टेबल क्रेडिट ग्रोथ है, उसका फायदा यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। ओशो, यहाँ से कुछ पसंद है आपको? एसबीआई और पीएनबी, इन दोनों पर क्या राय है आपको? टेक्निकली दोनों ही काउंटर काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, बट अगर एसबीआई की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज इसमें जो ब्रेकआउट आया है पोजिशनली, उसका टारगेट नियर अबाउट 900 का है, पोजिशनल टारगेट 900 का है। बट शॉर्ट टर्म में अगर हमें थोड़ा सा डिप मिले काउंटर में नियरली 855 से 850 के जोन पे, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के बाद इसमें हमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, तो डिप पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। 850 के आसपास बाई करें। 830 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा एंड मुझे लगता है 900 तक के टारगेट्स हमें काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है इसमें भी अगर कोई डिप आता है 108 के आसपास, तो बिल्कुल बाइंग करके चलनी चाहिए। हायर लेवल्स पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 115 का, तो इधर वहां पे अपने पोजीशंस को लाइट कर लें या फिर एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर 115 के ऊपर निकलता है तो 125 से 128 तक के टारगेट हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह पीएनबी और एसबीआई को लेकर आ गई। एक और सेक्टर है जो काफ़ी आज बज़ कर रहा है, डिफेंस का, और ये ट्रंप के उस कमेंट के बाद और ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, क्योंकि यूरोप स्टॉक्स में भी, यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी दिख रही है और उसी के साथ साथ यहाँ के भी जो स्टॉक्स है वो भी चल रहे हैं। एचएल वगैरह देखिए, आज करीब करीब 3% की तेज़ी है। बीएल में 2.5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। कुणाल, आप राय दीजिए, जिस तरह के बयान आए हैं ट्रंप के कि वापस से वो अपनी टेरिटरी रिक्लेम कर सकते हैं यूक्रेन, अगर यूरोप नाटो मिलकर अगर मदद करे तो ये एक बयान ऐसे है कि डेफिनेटली ये आगे चलकर और भी तनाव बढ़ाएगा। रूसी से डिफेंस शेयर्स चल रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इन स्टॉक्स पर? डेफिनेटली डिफेंस एज ए स्पेस का मोमेंटम में रहा है पिछले एक हफ्ते में, जहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है। यहाँ पे कपल ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट रहेगा बीएल, जो निफ्टी 50 का काउंटर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अपने ऑल टाइम हाई को निकालने के कगार पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से रैली और भी एक्सटेंड हो जाएगी। सो बीएल एक ऐसा काउंटर है जिसने रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई है इन अ वीकर मार्केट और मुझे लगता है नए हाइस के लिए रेडी हो चुका है। सो बीएल का जो डाउन साइड पे सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो है 387 का। यहाँ पे हमने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 डीएमए की है वो प्लेस्ड है। सो कोई भी डिप मिलती है उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। पोजिशनली आपको एक ट्रेड लेनी है, 380 का स्टॉप लॉस रखना है जहाँ से ब्रेकआउट आया था और मुझे लगता है हाई लेवल्स पे स्टॉक 440 से लेके 450 तक के टारगेट्स बता सकता है इसी एक्सपायरी में। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी मूव के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है बीएल हायर लेवल्स पे। सेकंड है एचएल। आई थिंक एचएल में भी मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। एचएल एक बार डिप काउंटर है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का फेज था। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया था, मल्टीपल टाइम्स वहां पे आया, सपोर्ट लिया और फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। सो मुझे लगता है कि लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है जब तक 200 डीएमए नहीं तोड़ता है। एचएल का जो सपोर्ट है 4600 के आसपास है। सो अगर आपको डिप पे मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए अराउंड 4650 4600 के जोन पे। एचएल वापस आपको 5000 तक के लेवल्स बता सकता है और एचएल पे जो डाउन साइड का आपको सपोर्ट रखना है वो है 4400 का। सो जब तक ये नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। बिल्कुल, डिफेंस थीम पे जो है एक बुलिश नजरिया बन रहा है कुणाल का। दोनों ही पिक्स बीएल एचएल, डायरेक्टर साहब टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस भी एक बार स्क्रीन पे फायर करें। आज जो है ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो भी आ रहा है कि अब रिसेंटली जो है तेजस एयरक्राफ्ट के जो है लगभग 66,500 करोड़ के डिफेंस डील्स भी साइन हो सकते हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइल्स भी टेस्टिंग हो रहे हैं, रेल कॉरिडोर से हो रहे थे, डायरेक्टली रेलवे से ही, एक रेलवे से ही आप मिसाइल छोड़ रहे हैं। और ये वीडियोस भी हमने देखे थे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर किए थे सोशल मीडिया में। तो ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम डिफेंस स्पेस पे, शिप बिल्डिंग पे दिखने मिल रही है। लेकिन चलिए